ठीक है, चलो देखते हैं फिर आगे। देखो डिस्काउंट की जो मैं अगर बात करूँ, डिस्काउंट होता क्या है? तो डिस्काउंट होता है कि अगर आपकी कोई चीज़ सेल करने के लिए एमआरपी पे रखी जाती है हमेशा, है ना। एमआरपी होता है मैक्स रिटेल प्राइस में, एमआरपी होगी। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, हम एमपी यूज करेंगे, इसको मार्क्ड प्राइस भी बोलेंगे। ठीक है, मार्क्ड प्राइस हो गया। चलो आगे करके बात करते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट के नाम से आपको ये इमेज सामने आ जाती होगी आंखों के, आपको लगता होगा कि हाँ कुछ डिस्काउंट ऐसे ही होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, डिस्काउंट ऐसे ही होते हैं। ठीक है, मतलब आपको जो प्रिंटेड प्राइस है, आपको जो एमआरपी या फिर प्रिंटेड प्राइस से जो भी वैल्यू लेस होके मिल जाती है सेलिंग प्राइस तक, ठीक है, जो भी वैल्यू लेस होती है उसी को हम डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस में आपका कुछ प्रॉफिट लॉस इंक्लूड हो सकता है, उसके बाद आपको सीपी मिलेगा। ठीक है, तो अगर एमआरपी से आपको सीपी की तरफ जाना है तो कुछ ऐसे जाएंगे, आपको पहले डिस्काउंट परसेंटेज, फिर सेलिंग प्राइस से फिर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आप वहां से यूज करेंगे, तब जाके आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट आप आजकल हर जगह देखते हो, आप ऑनलाइन भी देख रहे हो तो आपको डिस्काउंट के ही आपको देखते होगे, एडवर्टीजमेंट वगैरह भी आपको पॉपअप होते रहते हैं आपके अलग अलग एप्स में। ठीक है, आप हर जगह यही चीज देखते हो। अब उसको आपको एग्जैक्टली पढ़ना है कि एक्चुअल में होता क्या है, लॉस कब होता है, प्रॉफिट को कैसे होता है। ठीक है, इन सब चीजों को। तो बेसिक चीज जो मैं डिस्काउंट के बारे में आपको बता चुका था पहले ही जब हमने चैप्टर शुरू किया था प्रॉफिट लॉस का डिस्काउंट के साथ ही। ठीक है, सीपी दैट इज कॉस्ट प्राइस, एसपी दैट इज सेलिंग प्राइस, एमपी दैट इज मार्क प्राइस। तो मैंने आपको बोला था कि जो डिस्काउंट होता है हमेशा कॉस्ट सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में होता है, और हमेशा जो कैलकुलेट होता है वो मार्क प्राइस पे होता है। ठीक है, और जो प्रॉफिट लॉस होता है वो आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में होता है। क्लियर? तो अब डिस्काउंट निकाला कैसे जाता है? तो डिस्काउंट परसेंटेज के मैं आपको फॉर्मूला बता दिया था कि डिस्काउंट जितना दिया है अपॉन एमपी इंटू। ठीक है, डी की वैल्यू क्या होती है? वो होती है एम आर पी दैट इज मार्क प्राइस, एमपी माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, बाकी का ये हो गया। तो चलिए बाकी का प्रैक्टिकली हम शुरू कर लेते हैं। अब आप ऑफर्स के देखो, डिस्काउंट के तरीके बहुत सारे होते हैं। आप कहीं देखते हो कि आपको परसेंटेज डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, 10%, जैसे इसमें कहीं लिखा होगा कि फ्लैट हो गया। ठीक है, कहीं फ्लैट डिस्काउंट मिलता है, कहीं आपको प्लस करके दे देता है। ठीक है, कहीं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स्ट्रा फाइनल 30% ऑफ, मतलब जब आप बिलिंग कर रहे हैं तब आपको 30% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कहीं 20% ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक फ्लैट होता है, एक सक्सेसिव होता है। फ्लैट का मतलब होता है जितनी भी एमआरपी होती है उसी पे कैलकुलेट किया जाता है। बट जो सक्सेसिव होता है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट जो होते हैं, वो एक के बाद एक कैलकुलेट होते हैं। मतलब पहले आपका जो एमआरपी होगा उसमें से पहला डिस्काउंट D1 आपको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से आपका दूसरा डिस्काउंट D2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर? D2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, फिर फाइनल वैल्यू आपकी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आपको मिलेगी। तो सक्सेसिव डिस्काउंट में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और फ्लैट से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वही बनता है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट डिस्काउंट मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट्स का आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, तो वो कैसे निकालें। ठीक है, अब सक्सेसिव डिस्काउंट हमारे पास क्या होते हैं भाई? सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक। तो इसका सीधा सिंपल सा जो अगर फॉर्मूला बेस अगर आप देखो तो फॉर्मूला बेस मैंने आपको लिखवाया था MN। ठीक है, MN रूल। तो अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला होता है भाई इसका MN रूल। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो सक्सेसिव डिक्रीमेंट है। डिस्काउंट क्या है? डिक्रीमेंट है, और एक के बाद एक है तो सक्सेसिव हो गया। तो MN रूल हम यूज कर सकते हैं किसी भी परसेंटेज वैल्यू को लगातार एक के बाद एक घटाया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर हम MN रूल यूज करेंगे तो 20, देखो माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्काउंट है, -30 एंड -10। ठीक है, अब पहले आप लगाएंगे इन दोनों में, दैट इज -20 -30 प्लस -20 इंटू -30/100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -50, और ये आ जाएगा +6, दैट इज -44। तो इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट जो आया पहले का -44, फिर अब आपको लेकर लगाना पड़ेगा इस 10 के साथ। ठीक है, तो इन दोनों में लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -44 -10। ठीक है, -10 प्लस -44 इंटू -10/100। ठीक है, एक जीरो जीरो कट जाएगा, दैट इज -54, और इधर हो जाएगा
4.4, तो ये आ जाएगा कितना, -49.6। ठीक है, तो ये आ गया आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट का मतलब है कि अगर मैं या तो 3 डिस्काउंट दूं या फिर इनकी जगह कोई एक डिस्काउंट दे दूं, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, तो या तो आप ये 3 डिस्काउंट दे दो, 20 पहले 20% का, 30% का, फिर 10% का, या फिर आप दे दो सीधा 49.6% का आपका एक सिंगल डिस्काउंट। क्लियर? तो बाय फॉर्मूला ऐसे होगा, बट फॉर्मूला मैं प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू अगर ज्यादा आपको करिए तो कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ रही है। आप सीधा कर लो, इसमें जो एमआरपी है लेट कर लो सारे क्वेश्चंस में हमेशा, दैट इज 100। ठीक है, अब इसके बाद ये सारे डिस्काउंट्स कर दो, पहले 20% की वैल्यू माइनस करो, तो ये 80 हो गया। ठीक है, फिर -30 कर दो, तो अब इसका जो -30 होगा दैट इज 24 होगा, तो 24 इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60, दैट इज 56। फिर आपको इसमें से माइनस कर देना है 10%, तो इसका जो 10% होगा वो कितना हो जाएगा, 5.6। तो 5.6 इसमें से माइनस करो, कितना हो गया, ठीक है, 50.4। तो आपकी जो 100 रुपए की चीज थी एमआरपी, वो फाइनली आपको जाके कितने में मिल गई, 50.4 में। अब क्या करना है आपको, बस पहले और जो लास्ट का जो एक सिंगल डिस्काउंट, मतलब डिफरेंस देख लो कितने का है। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है दैट इज वो 49.6 का है। तो ये जो डिफरेंस होता है यही आपका इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट होता है। सबसे सिंपल तरीका आपका यही। ठीक है, तो समझ में आया सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्काउंट और टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 30%। देखो, जब दो डिस्काउंट हो आपके पास और आपके पास वैल्यू हो क्या 40-30 जैसी है, तो यहाँ पे आप आराम से एम एन रूल यूज कर लो, आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब -40 -30 प्लस -40 इंटू -30/100, ये आ जाएगा -70 प्लस 12, दैट इज -58। और माइनस साइन है आपका डिस्काउंट की वजह से, क्योंकि डिस्काउंट है तो आपका जो ओवरऑल इक्वल डिस्काउंट कितना हो गया, 58%। ठीक है, आप 100 लेके करोगे तब भी आंसर यही होगा। मतलब 100 में से पहले आप 40% माइनस कर दो, क्योंकि मैंने यहाँ पे एमआरपी क्या ले ली भाई, 100 ले ली। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा, फिर -30 कर दिया। आगे पीछे कर सकते हो कोई, अगर पहले 30 दे दोगे बाद में 40 दे दोगे कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो -40, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, तो ये कितना हो जाएगा, 60 में से 18 माइनस कर दो, दैट इज 42। ठीक है, अब फाइनल जो डिफरेंस है वो देख लो, दैट इज 58 का डिफरेंस हो गया। तो यही आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है। समझ में आया? अच्छा, जल्दी से मुझे बताओ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर 40% एंड 60% कितना होगा? इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 60%। ठीक है, रघु 76, अंजलि 76, तविशी, श्रुति। ठीक है, और ये आईफोन
सोनाक्षी, ठीक है। शिवाली बेटा कहाँ हो? हाँ, शिवानी। ठीक है, सबका 76 आ रहा है, बिल्कुल सही है। मतलब आपको अभी इक्विवेलेंट डिस्काउंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे 3 होगा। देखो बैंक में तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछे जाते हैं, बट एसएससी वगैरह में जाओगे तो आपको पहला क्वेश्चन फटाक से आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, प्रीवियस ईयर देख उठा के देख लेना, बहुत सारे। अच्छा चलो, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बता दो। व्हाट इज द डिफरेंस, ये क्वेश्चन सब आंसर करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 45% डिस्काउंट ऑन 1000 रुपीज एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 10% ऑन द सेम अमाउंट? तो देखो, पहले एकदम से अमाउंट मत निकालना, आप सीधा इनका परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लो, और फिर उतना परसेंटेज आप सीधा 1000 का निकाल देना, तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। मतलब यहां से आपको एक तरफ मिलेगा जो सिंगल डिस्काउंट दे रखा है इसने 45% का, एक तरफ आप 30% और 10% से निकाल लो। ठीक है, इन दोनों का सक्सेसिव कितना आएगा? तो इनका कितना आ जाएगा? 40 - 3, दैट इज 37%। और ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 45% - 37, दैट इज 8%, है ना? तो भाई वैल्यू कितनी आ रही है, कितने रुपए आ रहे हैं डिफरेंस के? मंजीत, विकास, गुरु। ठीक है, सीधा 8, मतलब सीधा आप इसका 8% निकाल दोगे तो इसका जो 8%, अब कैलकुलेशन तो आपको पर करनी आ गई होगी भाई, 8% कैसे निकालते हैं, दैट इज 80 रुपीज। ठीक है। मुस्कान, तुम लोग सब सो रहे हो क्या? विकास, 3 कहाँ से आया बेटा? देखो एम एन रूल लगाओ इसमें। तो ये -30 -10 -30 +30 -30 इंटू -10 ओवर 100। तो देखो जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन बस, अभी माइंडली कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी शुरू कर दो। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो, 40 - 3 करेंगे हम उसमें। तो मैंने बस ये डायरेक्ट कर लिया था क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा ऐड होने के बाद, है ना? तो 37 ही आएगा, क्योंकि अब नेगेटिव जो साइन आएगा, जो नेगेटिव साइन आएगा वो बस ये दिखाने के लिए आता है कि वो डिस्काउंट की वैल्यू। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना दे रखा है इसने? 16,000। आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट इट इज सोल्ड फॉर 11400। इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 5%, देन फाइंड रेट ऑफ द सेकंड डिस्काउंट। आपको सेकंड डिस्काउंट बताना है इसमें, और ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम्स में आता है, चाहे वो बैंक हो, बैंक क्लर्क जैसे एग्जाम्स हो गए, आपके आरआरबी के एग्जाम हो गए, और एसएससी के एग्जाम हो गए, सब में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बताओ। तो देखो, इसका आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है, सीधा आप देख लो कि अगर पहला 5% का डिस्काउंट अगर मैं दे देता हूं इसमें से, ठीक है, 16,000 में से अगर मैनुअली करना है तो आप इतना ही कर सकते हो कि सीधा 5% इसका माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 5% माइनस करोगे तो इसका 5%, 800, है ना? तो सीधा 800 माइनस कर दो, तो आपके पास कितनी वैल्यू हो जाएगी? 16,000 में से जब 800 जाएंगे तो 15,200। ठीक है, अब 15,200 से ये कितना हो रहा है? 11,400।
फाइनली एक डिस्काउंट और मिल रहा है, तो ये X% का डिस्काउंट हो रहा है। तो आप यहाँ देखो कितना वैल्यू और डिस्काउंट का हो गया, आपको कितना डिस्काउंट और मिल गया, तो कितना डिफरेंस है इसमें, 4200 रुपीज का और डिस्काउंट मिला है। तो ये जो डिस्काउंट है ये कितना परसेंट निकालना है, 15,200 का कितना परसेंट है, बस ये कैलकुलेट करना है। तो बस आपको कैलकुलेट करना है अब X% विल बी 4200, ठीक है, सॉरी 4200 नहीं आएगा ये, दैट विल बी 8 and 3, ठीक है, 3800। तो 3800 15,200 का कितना परसेंट है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई, कितना परसेंट आएगा ये, फ्रैक्शन बताओ कितना बनेगा। 1/3 कैसे बनेगा ये, 1/3 कैसे आया, ठीक है, इंटू करेंगे इसमें 100%, ये बन जाएगा आपका 0.25 इंटू 100%, दैट इज 25%, ठीक है। तो जिनका भी भाई 4 आ जाएगा, हाँ सही बात है, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/4 का फ्रैक्शन बनेगा। मुस्कान, हाँ ठीक है, 33 जो आप कर रहे थे वो गलत था। सोनाक्षी 25 सही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, a shopkeeper allows 20% discount on market price and still makes, या राउंड नहीं है, makes 10% profit, then find out the ratio of cost price and mark price, ठीक है। तो अब जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन करने हो आपको, ठीक है, कि आपको डिस्काउंट भी दे रखा हो प्रॉफिट भी दे रखा हो, तो इसको ऐसे क्वेश्चन को हमेशा याद रखना कि आप कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस का रेशियो बना के करो। तो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में होता है प्रॉफिट या लॉस, और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में होता है डिस्काउंट। और आपको यही दोनों चीजें दे रखी है, मतलब एक प्रॉफिट लॉस दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, मतलब यहाँ से आपको आराम से इन तीनों का रेशियो कनेक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो अब वही चीज आप देख लो, तो आपको दिया मान लो पहले 20% डिस्काउंट, दैट इज -20%, डिस्काउंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट इज -1/4, 1/5 सॉरी। तो ये मार्क प्राइस हो गया, ये डिस्काउंट हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 4, मतलब यहाँ से रेशियो क्या है मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का, दैट इज 5:4, या फिर सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का 4:5। क्लियर, 5 रुपए की चीज को ये 4 रुपए में बेचना चाहता है। दूसरा, प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट मतलब 10% प्लस 10%, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो +1/10, तो ये हो गया सीपी, ये हो गया प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो जाएगा 11, मतलब वो आपको 10 रुपए की चीज को 11 रुपए में भी बेचना चाहता है, ठीक है, मतलब A/B, B/C, ठीक है, रेशियो का कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। तो अब मुझे चाहिए A/B/C, मतलब CP/SP/MP, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। आपको पता है कि जब भी मुझे तीनों को कंबाइंड करना होता है तो कंप्लीट करनी होती है वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 44, तो ये बन जाएगा 55। तो ये आपका सीपी, एमपी, एसपी और एमपी। तो उसने आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस का CP/MP, दैट इज 40/55। यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 8/11, तो यहाँ से आपको जो रेशियो मिलेगा कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का, दैट इज 8/11, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया।
और हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस का, ठीक है, दैट इज 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, परसेंटेज बताया था ना ये। तो यहाँ पे आप सीधा भी आपको कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। तो ये कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो सारे क्वेश्चंस को ये जो पैटर्न है आपका पहला वाला बेसिक पूरा सॉल्व कर देगा। अगर कहीं पे भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, सिर्फ दो चीजों की बात की गई है, कॉस्ट प्राइस की और मार्क प्राइस की, तो आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारी चीजें, प्रॉफिट के बारे में बात करेगा, लॉस के बारे में बात करेगा, मतलब कुछ भी पूछ ले आपसे, प्रॉफिट पूछे, लॉस, सीपी, एसपी, एमपी, कुछ भी, तो ये वाला मेथड। अदरवाइज अगर सीपी एमपी की बात हो रही है तो सिर्फ शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं, दैट इज 100 माइनस डिस्काउंट था 20 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 10, इट इज हम कह सकते हैं 80 अपॉन 110, तो ये हो गया 8/11। तो आपका सीपी रेशियो एमपी यहाँ से सीधा मिल जाएगा, दैट इज 8/11। क्लियर? या मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कह रहा है, अ शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन द टैग प्राइस, टैग प्राइस मतलब एमआरपी ही होता है या एमपी ही होता है, ठीक है, एंड स्टिल earn 25% profit. If he gets 100 rupees as profit, then find out amount of discount. ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे अमाउंट की बात करनी है, तो यहाँ पे कहीं पे भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात नहीं हो रही है सिर्फ, तो मैं वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है। तो मुझे क्या, मुझे प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट बताने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तभी तो मैं प्रॉफिट से कंपेयर कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको वही रेशियो लगाना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, इन तीनों का रेशियो, क्योंकि मुझे डिस्काउंट भी दे रखा है और मुझे प्रॉफिट भी दे रखा है। तो जो डिस्काउंट है दैट इज -20% -1/5, दैट इज, ये आपकी एमआरपी हो गई, ये डिस्काउंट हो गई, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे कैलकुलेट किया जाता है। तो जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 4, यहाँ से रेशियो बनेगा B/C आपका, या फिर सेलिंग प्राइस रेशियो MP, दैट इज 4:5। फिर प्रॉफिट को ले लो, प्रॉफिट कितने का है, +25%, ये होता है +1/4, तो ये आपकी सीपी हो जाएगी, ये प्रॉफिट, तो यहाँ से एसपी कितना हुआ 5, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आया हमारा 4:5, मतलब 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचना चाहता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालना है, तो ये 4 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा। तो कंबाइंड रेशियो की अगर बात करूंगा तो ये 16, 20 और 25। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो ऊपर वाली बात है यहाँ पे अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट कोई ऐसी नंबर वैल्यूज बना सकते हो, जिसमें यहाँ पे मैंने क्या दिया है भाई, इसको देखो, डिस्काउंट कितने का, 20% का, 25 का 20% जो होता है वो 5 होता है ना। तो इसलिए -5 हो गया, तो जो डिस्काउंट है वो -5 यूनिट का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रॉफिट देखो कितने का है, इसको प्रॉफिट है 16 से आपको 20 का, मतलब यहाँ पे 25%, 1/4 +4 का आपको प्रॉफिट है, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपका डिस्काउंट। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि उसको जो प्रॉफिट के कितने रुपए मिले, 100 रुपए, तो आपसे कह रहा है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मुझे बताना है। तो जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 4 यूनिट का, तो मैं कह सकता हूँ जो 4 यूनिट है प्रॉफिट के, वो इक्विवेलेंट दे रखे हैं इसने 100 रुपए के, है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 25 रुपए। तो यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, × 25, क्योंकि मुझे डिस्काउंट की वैल्यू बतानी है, तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125। आंसर क्लियर? ये थोड़ा सा सिंपल वे में हो गया, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, आपको 100 लेके भी हो सकता था। आप मान लो कि आप 100 रुपीज मान लो, अगर किसी के दिमाग में कोई आइडिया है। देखो, मैं अगर एक से ज्यादा तरीके बता रहा हूँ तो उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी थोड़ी सी थिंकिंग को ब्रॉड बनाने के लिए होता है, ठीक है, कि एक ही चीज को अब पता पता तो चल जाए कि कितने तरीके से सोचा जा सकता है।
ठीक है, आपके दिमाग में जनरली आ रहा होगा सर हम 100 रुपये ले लेते हैं एमआरपी, है ना, तो इसमें दे देते हैं 20% का डिस्काउंट, तो ये हो गया 80 सेलिंग प्राइस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ से अब आपको सीपी निकालनी पड़ेगी। अब सीपी क्या आएगी, सीपी आपको पता है 25% प्रॉफिट के साथ है ना। तो अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है वो 125% की है, तो फिर यहाँ से अब आपको 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस होती है हमेशा 100% होती है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 80/125 × 100। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस दैट इज 64। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा भाई डिफरेंस, तो जो जो आपका प्रॉफिट है वो पता लग जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा यहाँ पे, 16 का। तो ये 16 यूनिट आप 16 के 100 के बराबर कर देंगे, फिर आपको निकालना पड़ जाएगा 100 यूनिट का। ठीक है, अच्छा डिस्काउंट का निकालना है तो सिर्फ आपको सिर्फ यहाँ पे 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, बट ये चीजें कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इतनी आसानी से आप इन्हें सॉल्व नहीं कर पाते, बट रेशियो वाली जो चीज है बहुत आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट, तो मुझे आंसर चाहिए भाई इसका, सब बताएंगे, एक बार ट्राई करो मेरे साथ, कैसे भी करके ट्राई कर लो, जैसे भी आपको करना है। अ शॉपकीपर अलाउज 23% कमीशन ऑन हिज मार्क प्राइस। देखो कमीशन का मतलब डिस्काउंट ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब कमीशन का मतलब ये है कि उसने किसी को दे दिए पैसे, तो उसके लिए तो एज ए डिस्काउंट ही हो गया ना। ठीक है, मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% इफ ही गेन 56 रुपीज, प्रॉफिट का अमाउंट दे दिया, आपको मार्क प्राइस बताना है। ठीक है, तो प्रॉफिट से मार्क प्राइस बताना है, तो आपको इन तीनों चीज का रिलेशन आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप परसेंटेज के थ्रू जाओ, चाहे आप रेशियो के थ्रू जाओ, चॉइस आपकी। 23% डिस्काउंट है, ठीक है, तो मतलब 100 रुपये आपका क्या हो जाएगा, 23/100, तो 100 रुपये आपकी एमआरपी हो गई, 23 माइनस कर दो इसमें से डिस्काउंट, तो जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 77। ठीक है, तो 23 का आपको मिल गया यहाँ पे डिस्काउंट। अब 10% का प्रॉफिट है, तो इसका तो मैं सीधा कह सकता हूँ रेशियो 10:11 बन जाएगा, है ना, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस इसको सेम करना है, तो इधर 11 आ जाएगा और इधर 77, तो ये 770 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 77 एंड 7 कितना हो गया, 84, और इधर हो जाएगा 11। ठीक है, अब बस यहाँ पे आपको उसने गेन दे रखा है, तो प्रॉफिट देखो यहाँ पे कितने का है, तो प्रॉफिट की वैल्यू आपको पता लग जाएगी इजीली। तो प्रॉफिट कितने का है भाई यहाँ पे, 77 का। ठीक है, जो 77 यूनिट है ये कितने के बराबर है, 56 रुपीज के। तो आपको बताना है 1100 यूनिट कितने के बराबर होंगे। तो 1 यूनिट विल बी 56/77, तो एम आर पी इज इक्वल टू 1100 यूनिट इज इक्वल टू 56/77 इंटू 1100, तो ये 100 हो गया, ये 7 हो गया, 7 से ये 8 टाइम्स कटा, तो आंसर हो गया 800। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से आपको जल्दी आंसर दे देगा। इतनी बड़ी कैलकुलेट होने के बाद भी आपको यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेंगी, अदरवाइज परसेंटेज के थ्रू भी जा सकते हो आप। ठीक है, अगर आप रेशियो के थ्रू नहीं जाना चाह रहे हो, तो और हम क्या कर सकते हैं कि लेट एम आर पी 100, 100 में से आपने
23% का डिस्काउंट दे दिया, दैट इज 23, तो वैल्यू हो गई अब 77 रुपीज की। ये जो 77 है सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये मेरा क्या है 10% गेन के साथ है, मतलब 110% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 77 ओवर 110, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 77 ओपन 110 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 70। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हो जाएगा 7 यूनिट का, और आपको वैल्यू निकालनी है फिर 100 की, ठीक है। तो 7 इज इक्वल टू 56, तो 1 इज इक्वल टू 8, तो 100 इज इक्वल टू 800 रुपीज, ठीक है। चॉइस आपकी, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपका मन करे। क्लियर? Next, by how much percent a shopkeeper should increase his cost price so that after allowing 10-20% discount, he will still gain 10% profit? तो वो कह, अब देखो, अब यहाँ वो आपसे पूछ रहा है कि भाई मैं कितना परसेंट अपनी कॉस्ट प्राइस को बढ़ा के लिखूं, कि मैं अगर 20% का डिस्काउंट दे दूं तो उसके बाद भी 10% आपका प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको अब अपनी दुकान पे प्राइस फिक्स करना है कि कोई कस्टमर आएगा मेरे पास, मैं उसके 20% का डिस्काउंट दूंगा, लेकिन उसके बाद भी मुझे 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया था जब कोई भी चीज आपको डिस्काउंट प्रॉफिट की अगर एक साथ दे रखा है तो आप सीधा यूज कर सकते हैं सीपी एसपी और एमपी वाली बात, ठीक है, रेशियो के थ्रू। अदरवाइज सीधी अगर सीपी है और एमपी की बात करनी है, सीधा वो आपसे ये तो पूछ रहा है कि सीपी को बढ़ा के लिखा जाए कितना, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सीधा सीपी और एमपी की बात हुई है, तो सीपी अपॉन मार्क प्राइस, इसी को पूछ रहा है कि कितना बढ़ा के मार्क प्राइस मुझे लिखा जाए। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट जितना वो लेना चाह रहा है। तो डिस्काउंट दे रहा है वो 100 माइनस 20 का प्रॉफिट, दैट इज 110, टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/11 सीपी ओवर एमपी, ठीक है। मतलब 8 रुपए की चीज पे वो कितना बढ़ा के लिखना चाह रहा है 3 रुपए, राइट। मतलब 8 रुपए की चीज को प्रिंट कितना करना पड़ेगा उसको ऐसी कंडीशन के लिए 11 रुपए, तो उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा 3 रुपए से। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू +3 बाय, अब इंक्रीमेंट इन कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस नीचे रखना पड़ेगा, दैट इज 3/8, 37.5%। क्लियर? बाकी के लोग? नेक्स्ट देखो, बाय हाउ मच परसेंट, ये सारे मेथड से हो जाएगा शिवांगी बच्चा। देखो आप अगर 100 भी ले लोगे तब भी हो जाएगा, देखो 100 ले लो, मान लो एमआरपी अपनी है ना, उसके बाद आप 20% का डिस्काउंट दे दो, तो ये 80 रुपए आ गए। तो ये जो 80 रुपए हैं ये आपके 110% की वैल्यू है। तो यह अब यहाँ से अब आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पे सीपी की वैल्यू, ठीक है। तो अब ये 110% की वैल्यू है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगी 80/11 इंटू 110, सॉरी 100, ठीक है। तो 10 से 0 कट जाएगा, दैट इज 800/11। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे आ जाएगी 800/11। अब बस यहाँ से इनका डिफरेंस निकालो, कितना बढ़ा के लिख दिया मैंने इसको, 100 माइनस 800/11, ठीक है। तो इसका परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 800/11 अपॉन 800/11, ठीक है, इंटू कर देना 100%। तो बस इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका लेंदी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कर लोगे तो वही आ जाएगा, ऊपर 300 बचेगा, नीचे 800 बचेगा, ठीक है, इंटू 100 करोगे
तो फिर से आंसर 37.5%। क्लियर? सारे मेथड से हो जाएगा, वो रेशियो वाला जो मेथड है उससे तो सारे ही हो जाएंगे। जहां पे डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस दिया है वहां तो डेफिनेटली उससे आंसर आना। ठीक है, बाय हाउ मच परसेंट शॉपकीपर शुड मार्क हिज, ये हिज नहीं है, हिज गुड्स सो दैट आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ही विल गेन 30%। मतलब इसमें भी आपको यही बताना है कितने परसेंट से इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, जल्दी से मुझे आंसर बता दो। आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। ठीक है, चाहे गलत आए कोई बात नहीं, जल्दी से आंसर निकालो। ठीक है, बाकी के लोग कहाँ हैं भाई? मुस्कान ठीक है, शिवाली ठीक है, श्रुति ठीक, काजल ठीक है, काविशी बेटा, गुरु विकास ठीक है। कुछ लोग बहुत तेज होते होंगे ना, मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो बाकी के लोग आंसर को कॉपी मारते होंगे। ठीक है, सब लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं भी कर देता हूँ। ठीक है, हाँ सोनाक्षी तुमने बेटा ऐसे ही किया है क्या? रिया रघु दोनों में से कोई नहीं है क्या यहाँ पे आज? हाँ मेहनत है, बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हारी मेहनत है। ठीक है, काम आएगी आप लोगों के। देखो सीधा शॉर्टकट मार दो, सीपी अपॉन एसपी, सॉरी एमपी। ठीक है, तो 100 माइनस डिस्काउंट ओवर 100 प्लस प्रॉफिट। बहुत सही सा चीज है ये, जो काफी टाइम आपका सेव कर देता है। तो इस चीज को अगर मुझे दिमाग में है तो सीधा क्वेश्चन में मैं सिर्फ इतना लिखूंगा एग्जाम में, दैट इज 90/130, जीरो से जीरो, तो प्लस कितना हो गया ये 4। तो कितना परसेंट से इंक्रीमेंट आपको करना पड़ा, +4/9, दैट इज 44.44%। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेन नहीं लगाना पड़ता और आंसर मिल जाते हैं। At what price should a shopkeeper mark on an article whose cost is 1500 रुपए in order to that he may offer a discount of 25%, make a profit of 15%। अब आपको प्राइस में आंसर देना है ना? जो चीज हम परसेंट में आंसर दे रहे थे वही चीज आपको यहाँ पे प्राइस में देनी है। ठीक है, तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? इसमें भी सीधा शॉर्टकट आप मार सकते हैं, तो सीपी अपॉन एमपी। तो अब तो सीधा शॉर्टकट कर सकते हैं ना, 100 माइनस डिस्काउंट ओवर 100 प्लस प्रॉफिट, दैट इज 75/115। तो ये हमारे ऊपर जो है सीपी है, नीचे क्या है एमआरपी है। तो सीपी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1500, मतलब हम कह सकते हैं 75, जो 75 यूनिट है कितने के बराबर है, 1500 के। तो यहाँ से एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 20 रुपए। ठीक है, तो हमें बताना है कि एमआरपी हमारी कितनी यूनिट है, 115 यूनिट। तो कर देंगे इंटू 20, तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 230। ठीक है, अब तक तो आंसर आ जाने चाहिए थे भाई, इसमें क्या था? तो आप लोग परसेंटेज इंक्रीमेंट करके उसका इंक्रीमेंट कर रहे होगे, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसने एमआरपी ही पूछा है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको?
कॉस्ट प्राइस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स is equal to selling price of 18 articles, and while the discount of 2 article is equal to the profit of 1 article, then find out the difference between profit and loss percentage। है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एक साथ तो हो नहीं सकता, तो ये डिस्काउंट होना चाहिए। ठीक है, लॉस की जगह प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंटेज में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ कितने लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कितने लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन एक एक अलग अलग करवा चुका हूं, बस यहाँ पे कंबाइंड कर दिया। जरा हैंड रेज करो कितने लोग क्वेश्चन इसको कर सकते हैं, ट्राई करना चाहते हैं। श्रुति, शिवाली शर्मा, मंजीत, सोनाक्षी, ठीक है चलो एक बार ट्राई दो इसे, ट्राई करो ट्राई करो, हम देखते हैं। शिवाली 16.67%, 0.5, ठीक है चलो अब देखते हैं। जिसका जो है वो वहीं रुक जाए, अब देख लेना, उसको मैच कर लेना। देखो मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताया था कि जब भी कुछ ऐसा हो तो वहां से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का हमारा आंसर आ सकता है। जैसे कि उसने बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल, तो मतलब सीपी ले लो, एक आर्टिकल का कितना है सीपी ऑफ 24 आर्टिकल, मतलब इंटू 24 बराबर होगा सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी कितना हुआ भाई, 18/24, दैट इज 3/4। ठीक है, एंड अब दूसरा देखो, यही रिलेशन एक और दिया है कि डिस्काउंट ऑन 2 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 1 आर्टिकल। मतलब डिस्काउंट मान लेते हैं एक आर्टिकल पे डी है, तो दो पे कितना हो जाएगा 2 इंटू डी, तो प्रॉफिट एक आर्टिकल पे पी है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा पी इंटू 1, तो डी ओवर पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। मतलब जब प्रॉफिट 2 रुपए का होगा तो डिस्काउंट आपका 1 रुपए का होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो सीपी, एसपी और एमपी, इन चीजों को मिला के देखो। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज बताने के लिए अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो सीपी और एसपी चाहिए, तो वो तो चलो मुझे यहाँ से मिल गया, सीपी और एसपी तो मिल गया, बट अगर मुझे आंसर करना है किसका, डिस्काउंट परसेंटेज का, तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए मेरे पास मार्क प्राइस होना जरूरी है। ठीक है, तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे मेन टास्क है। तो सीपी का मुझे पता है भाई 3 है, ये 4, तो यहाँ से मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ है 1 का, तो बस मुझे ये देखना है कि यहाँ पे मेरा मार्क प्राइस कितना होगा, उसके लिए मुझे डिस्काउंट देखना पड़ेगा, और डिस्काउंट में और प्रॉफिट में रिलेशन दे रखा है 2:1 का। मतलब जो प्रॉफिट अगर 2 का होगा तो उसका आधा हमारा क्या होगा, डिस्काउंट। जब यहाँ पे जब 2 रुपए का प्रॉफिट है तो 1 रुपए का डिस्काउंट है, जब 1 रुपए का प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का होगा 0.5 का, क्योंकि जो इसका रेशियो है वो 2:1 का है। तो जब इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5। तो अब एमआरपी कितनी रही होगी, एमआरपी रही होगी 4.5। तो ये देखो ना कि अगर मैंने कोई चीज 4 रुपए में बेची है और डिस्काउंट कितने का है 0.5 का, तो मैंने उस पर प्रिंट कितना किया होगा 4.5। तो डिस्काउंट परसेंटेज 0.5/4.5 है ना, डेट इज 1/9, 11.11%। ठीक है, यहां से प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज 1/3, दैट इज 33.33%। क्लियर, तो प्रॉफिट परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, यही आपसे पूछा है उसने, 33.33% माइनस 11.11%, दैट इज 22.22%। ठीक है, जो 0.5 बता रहे थे आप लोग, कुछ लोग, ठीक है, वो क्या बता रहे थे कि यहाँ पे ये जो 0.5 है ये डिस्काउंट वैल्यू का डिफरेंस है। ठीक है, परसेंटेज का नहीं है, परसेंटेज तो आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आया सबको। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन को जब भी देखो, जब भी कभी क्वेश्चन को ट्राई करना है और अटक गए हो आप क्वेश्चन पे, आपको देख रहे हैं कि ये नया एकदम से क्वेश्चन है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नहीं देखा है, ठीक है, आप थोड़ा वहां पे क्वेश्चन को जो आपको दे रखा है उसको देखो, उसके बाद आप ये देखो कि हमारे पास क्या क्या चीज है, मुझे डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत है, वो मैं कैसे, मेरे पास जो वैल्यूज है उनसे मैं ले सकता हूँ, बस निकल जाएगा। अब शिवांगी 4.5 कैसे आया? 4.5 देखो, यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है? 0.5। ये तो समझ में आ गया ना कि 0.5 कैसे आया? डिस्काउंट की वैल्यू है यहाँ पे 4.5। अगर आप कोई चीज 4 रुपए में बेच रहे हो और आप, मैं कहता हूं कि आपने उस पर आप 0.5 रुपीज का डिस्काउंट लिया है, तो उस पर एमआरपी कितनी चिपकी होगी? एमआरपी कितनी होगी? एमआरपी क्या होती है? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, इट इज 4 प्लस 0.5, तो ये कितना हो गया? 4.5। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो, शॉपकीपर इंक्रीज हिज कॉस्ट प्राइस इन सच अ वे दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन द मार्क प्राइस he still can earn a profit of 20%. If the cost price of the article is 700 rupees, then find out the marked price of the article. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं, जल्दी से मुझे इसे बता दो क्या होगा, आंसर बताओ जल्दी से। ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी पीछे ही किया है। सीधा इसमें सीपी दे रखी है आपको, ठीक है, और मार्क प्राइस पूछा है, तो सीपी और एमपी के बारे में बात कर रहा है, तो सीपी और एमपी वाला ही शॉर्टकट इसमें लग जाएगा। 100 माइनस डिस्काउंट ओवर 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये याद रखने के लिए हमेशा याद रखना, सीपी हमेशा मार्क प्राइस से छोटी होती है, तो माइनस वाला जो चीज होगा वो सीपी के सामने आएगा, और उल्टा आएगा, मतलब मार्क प्राइस के सामने प्रॉफिट और सीपी के सामने डिस्काउंट। ठीक है, तो 100 माइनस 12.5 ओवर 100 प्लस 20, दैट इज 12.5 माइनस किया तो 87.5 ओवर 120। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, मतलब आपको 87.5 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है कितनी? 700 रुपए। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, तो 1 यूनिट विल बी 700 ओवर 87.5। ठीक है, तो मुझे कितने यूनिट का आंसर देना है? मुझे आंसर देना है अपने एमआरपी का। ठीक है, तो इसको मैं सीधा ही सॉल्व कर दूंगा, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो यह आ जाएगा 120 इंटू 700 ओवर 87.5। अब मैं इसे आराम से सॉल्व करूंगा, एक जीरो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट कट जाएगा यहाँ पे। बताओ जल्दी से सॉल्व करके कितना आएगा ये। ठीक है, तो ये 1000 हो जाएगा, 7 से अगर काटेंगे तो इसको 1, 14, 35, 125। ठीक है, फिर आप इसको और सॉल्व कर लेना 5 से काट के, तो ये आगे पूरा 960 आ रहा है ना सबका। हाँ, ठीक है, 960। कैलकुलेशन आप तभी करो जब आपको जरूरत हो, यहाँ पे निकालने की जरूरत आपको नहीं। ठीक है, ऑप्शंस पे नजर रखो, ध्यान रखो हमेशा के ऑप्शन क्या है, क्या पॉसिबल वैल्यूज, उसे अप्रोक्सीमेशन हमेशा करो। गैस आपको हमेशा करना है, पहले गैस ही करना है, जब गैस से आंसर ना मिले तब जाके आपको अपना पेन चलाना है। पेन से पहले दिमाग चलाना है, दिमाग से भी आंसर ना निकले फिर आपको पेन चलाना है, और फिर भी ना निकले तो छोड़ दो, आगे अगला क्वेश्चन देखो। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल इतने रुपए में एंड ही अलाउड 10% डिस्काउंट, 30% प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अगर अब आपसे कह रहा है कि अगर वो मार्क प्राइस पे बेच देता, डिस्काउंट ना देता, तो कितना फायदा होता उसे, कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, कितना प्रॉफिट होता उसका।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो तरीके से आंसर पूछ सकता है आपको। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अमाउंट कितना, अमाउंट, ठीक है, और आपका न्यू प्रॉफिट का परसेंटेज भी पूछ सकता है। दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि प्रॉफिट किस टर्म में दिया है, परसेंटेज की टर्म में दिया है या फिर अमाउंट की टर्म में दिया है। तो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। अगर देखो परसेंटेज की टर्म में है तो इसको निकालने में कोई बड़ी बात नहीं, सीधा सा फटाक से 1 सेकंड में निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे अगर सीपीएमपी की बात नहीं की है तो आपको सीधा रेशियो बनाना है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। ठीक है। तो अब सीधा अगर मैं यहाँ वो ब्रेक कर दूं, 1/10 डिस्काउंट है तो ये कितना हो गया, एमआरपी, ये डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9, दैट इज 9 और दैट इज 10। प्रॉफिट है यहाँ पे 30% का, दैट इज 3/10, तो ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, तो एसपी हो गया 13। ठीक है, मतलब 10 रुपए की चीज को ये 13 में बेचेगा। अब यहाँ से इन तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालो, तो ये 9 हो गया, ये यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो ये 90, 117 एंड 130। ठीक है। तो देखो अगर परसेंटेज का आंसर देना है तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है, ये देख लो 90 रुपए की चीज है, पहले 117 में बेच रहा था कुछ डिस्काउंट देके, तो यहाँ पे उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा था। अब वो कह रहा है कि 90 की जगह वो सीधा का सीधा 130 में ही बेच दे, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, देखो सीधा माइनस कर दो 40 रुपए का, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगी 40/90, दैट इज 44.44% आंसर। अगर परसेंटेज का पूछा है तो आपको ये 117 को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, अमाउंट को यूज करने की जरूरत नहीं है अगर परसेंटेज पूछा है तो। ठीक है। बट अगर परसेंटेज की जगह उसने पूछ लिया अमाउंट, तब क्या किया जाए भाई। तो उसके लिए आपको अब 117 आपका क्या है, एसपी, और यहाँ पे एसपी दे रखा है 1170, तो यहाँ पे एसपी हमारा कितना है, 117 यूनिट। ये इक्विवेलेंट दिया है उसने कितने के, 1170 रुपए के। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू इस रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, 10 रुपए। अब यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का, 40 यूनिट का। तो प्रॉफिट व्हेन आर्टिकल सोल्ड एट एमआरपी, ठीक है, दैट इज 40 यूनिट इज इक्वल टू 40 × 10, दैट इज 400 रुपीज। ठीक है। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो अमाउंट वाला या फिर परसेंटेज वाला। ठीक है। तो दोनों इस तरीके से बहुत आराम से आपको सॉल्व होने को मिल जाएंगे। बाकी का आप अपना 100 लेके भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा मैंने पहले करवाया। क्लियर हुआ सबको। ठीक है, नेक्स्ट। A shopkeeper marks an article at 60 rupees and sell at a discount of 15%. He also gives a gift worth Rs 3 rupees. If still he makes 20% profit, find the cost price. अब देखो ये कंडीशन अगर आप इमेजिन करो तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि 60 रुपए की चीज थी, उसने डिस्काउंट भी दे दिया और आपको एक गिफ्ट भी दे दिया साथ में, है ना। अब लड़कियों के लिए तो बहुत खुश होने वाली बात है भाई, चलो गिफ्ट भी मिल गया एक साथ में। तो लेकिन फिर भी आप उससे उसने आपसे 20% प्रॉफिट कमा लिया। अब आपको बताना है कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या थी, तो जल्दी से बता दो। ये कंडीशन तो भाई सबको समझ में आनी चाहिए ना, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल कंडीशन है। आप दुकान पे जाके आप ऐसे ही तो ऐसी चीजें आपको डेली देखने को मिलती। बाकी प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ा हुआ है, परसेंटेज पढ़ा हुआ है। निकाल पाओगे इसे।
आया किसी का आंसर? सोनाक्षी 42.5 कैसे? देखो, 60 रुपए, ये क्या है आपका एमआरपी? भाई ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 15% का डिस्काउंट है तो दे दो 15%, इसमें से माइनस कर दो। तो ये कितना हो जाएगा इसका 15%? 9 रुपए हो जाएंगे। तो 9 रुपए इसमें से माइनस कर दो, तो 60 में से 9 गया तो कितना हो गया? 51 रुपीज। ये हो गया आपका क्या, डिस्काउंट के बाद। अब उसने क्या किया भाई, 3 रुपए का गिफ्ट और दिया है ना? तो उसने कितने में बेचा? -3 और कर दो, दैट इज 48 रुपीज। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है। बट 48 में बेचने के बाद भी उसको क्या हुआ था, प्रॉफिट कितने का? 20% का, है ना? आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। तो ये जो 40 रुपीज है, ये 120% की वैल्यू है ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ से 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस, या फिर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48/120 × 100। ठीक है ना? अच्छा, बिल्कुल सही समझ रहे हो, गिफ्ट अपनी तरफ से नहीं दिया उसने। 12 चौक 48, एक जीरो, तो आंसर हो जाएगा 40 रुपीज। गिफ्ट अलग से कैसे होता है गिफ्ट? जब सामान खरीदते हो गिफ्ट तो तभी मिला है ना। अलग से कैसे हुआ? अलग से गिफ्ट तो सिर्फ बर्थडे पे दिया जाता है। उस प्रोडक्ट के साथ आपको 3 रुपए का गिफ्ट फ्री मिल रहा है, जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो 60 रुपए में। ठीक है, 40 सही है, जिनका 40 आ रहा था सही है। चलो ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं तो यहाँ क्लियर हो जाएंगी। A man marks his article such as he can make 32% profit after giving 12% discount. However, a customer availed 20% discount instead of 12%. What is the new profit percentage? जल्दी से बताओ। देखो, सबसे पहले आपको वहीं पे सीपी, एसपी और एमपी, देखो मैं अभी तक देखो सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहे हैं। नया तरीका बेशक आ गया होगा, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो भी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब बस यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो प्रॉफिट कितने का? 32% का, तो 32/100। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक किया तो हो जाएगा 16/50, दैट इज सीपी, ये प्रॉफिट। तो भाई 50/50, सॉरी 66। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का? 12% का फिलहाल। तो -12/100, दैट इज 6/50, दैट इज 3/25। तो ये एमआरपी, ये हो गया डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 22। तो यहाँ 25 की जगह पे करना है उसको सिर्फ 22। ठीक है, अब देखो इसका एक तरीका ये भी होता है, अगर मैं आपको बताऊं, अब थोड़ा सा शॉर्टकट भी बता देता हूँ कि देखो सेलिंग प्राइस दोनों ही केसेस में, सेलिंग प्राइस दोनों में सेम है। मतलब वो कॉस्ट प्राइस से बेच रहा है तब भी सेलिंग प्राइस वही है, और मार्क प्राइस से बेच रहा है तब भी सेलिंग प्राइस वही है। तो सेलिंग प्राइस दोनों में कॉमन है और दोनों में सेम है। ठीक है, तो अगर मुझे जब A/B/C निकालना है तो इन दोनों को मुझे सेम करना होता है एक्चुअल में, इसलिए मैं इधर इधर मल्टीप्लाई करवाता था आपसे कि इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, फिर आपको कॉमन लेना पड़ता था। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, मुझे दोनों को सेम करना है, तो ये भी एक तरीका है। तो ये 66 हो गया और ये 75। तो यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेंगी, ये आराम से सेव हो गया। मतलब ये 50 हो गया, ये 66 हो गया, और ये कितना हो गया? 75। ठीक है, अब वहां पे आपको क्या करना पड़ता? 66 से मल्टीप्लाई करना पड़ता 25 से, फिर 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ता 50 से, फिर आपको वही चीज कॉमन भी लेनी पड़ती सबसे।
ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज आ गई कि यहाँ पे डिस्काउंट कितने का है, 12% का, प्रॉफिट कितने का, 32% का। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई डिस्काउंट इसने 12 की जगह अगर 20% का लिया होता तब क्या होता। तो अब आप ये मान लो कि उसकी जो कॉस्ट, जो मार्क प्राइस है वो 75 है, जो सेलिंग प्राइस है वो 66 है, जो कॉस्ट प्राइस है उसकी 50 है। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है और जो मार्क प्राइस है ये हमेशा फिक्स रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती। तो अब यहाँ पे बस इस पे क्या कर दो, डिस्काउंट दे दो कितने का, 20% का। तो 75 का 20% हो जाएगा कितना, 15। तो अब जो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, समझ में आ रहा है सबको। तो 70, अब जो नया आपका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, -15 कर दिया तो ये बन जाएगा 60 रुपीज का। तो अब जो नया प्रॉफिट है वो कितने का हो गया, +10। ठीक है, तो जो नया प्रॉफिट परसेंटेज, न्यू प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, +10/50, दैट इज 20%। समझ में आया सबको। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ कितना आएगा। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज कर दी है। मैं तो कह रहा हूँ इसका आंसर भी सेम आएगा, बस वैल्यू सेम लेकिन फिर भी आंसर सेम आएगा। सीपी ऑफ 12 आर्टिकल बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 9। तो सीपी ओवर एसपी दैट इज 9/12। तो यहाँ से भी 3/4 आया। एंड प्रॉफिट के बारे में बात की, प्रॉफिट डिस्काउंट के में, तो डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल बराबर है प्रॉफिट ऑफ 5 पेन। ठीक है, तो डी ओवर पी इज इक्वल टू दैट इज 5/10, दैट इज 1/2। फिर से वही बात, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है, 3, 5। यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो ₹1 का है, तो जो डिस्काउंट है वो 0.5 का होगा, है ना, क्योंकि इनका जो रेशियो है वो 2:1 है। क्लियर। तो जो एमआरपी है दैट इज 4.5 हो जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज 0.5/4.5 इंटू 100, दैट इज 44.44%। सॉरी, तो 1/9 होगा, 11 बाय, दैट इज 11.11%। और यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आ जाएगा 33.33%, 1/3, है ना। तो P माइनस डी दैट इज 22.22%, बिल्कुल सेम था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper gives an article free on purchase of every 15 article. A shopkeeper gives an article free on purchase of every 15 article. He also provide discount of 4% on cash payment and still he earn 35% profit. Find out the ratio of cost price and mark price. ठीक है, of each article. ऑफ ईच आर्टिकल आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, देखो यहाँ पे सीधा कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस की बात हुई है और डिस्काउंट और प्रॉफिट की बात हुई है, तो सीधा शॉर्टकट दे लो। तो जो शॉर्टकट था हमारा होता था सीपी ओवर एमपी, है ना। तो 100 माइनस डिस्काउंट ओवर 100 प्लस प्रॉफिट, दैट इज 96/135। तो बस एक बात याद रखना, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल आपको देखने पड़ेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितने आर्टिकल का जा रहा है, ठीक है, और मार्क प्राइस कितने आर्टिकल का जा रहा है।
तो आप देखो, जब आपको 15 आर्टिकल जब आप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक आर्टिकल फ्री मिल रहा है, तो आप पे के अब एक आर्टिकल फ्री मिल रहा है, आप पे कर रहे हैं एमआरपी, है ना, क्योंकि डिस्काउंट तो एमआरपी पे मिल रहा है ना, तो आप पे करेंगे एमआरपी। तो एमआरपी जो होता है वो आप कितने आर्टिकल का एमआरपी पे करोगे? 15 आर्टिकल। बट अगर मैं कॉस्ट प्राइस देखूं, इतने अमाउंट के अंदर कॉस्ट प्राइस कितने आर्टिकल का इंक्लूड होगा? क्योंकि दुकान वाले के लिए तो भाई 16 आर्टिकल हो गए ना, चाहे वो फ्री में दे आर्टिकल, चाहे वो पैसे लेके दे, लेकिन दे तो आपको 16 आर्टिकल रहा है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने आर्टिकल्स का जा रहा है? 16 आर्टिकल्स का। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे अगर 96, मेरा मान लो कि मेरा 96 रुपीज मेरा कॉस्ट प्राइस है और एमआरपी क्या है 135, तो 96 अगर एक टोटल मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, तो 16 आर्टिकल का हमारे पास क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 15 आर्टिकल्स का मार्क प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस जो 35 है उसमें हमने सिर्फ 15 आर्टिकल का पे किया है। तो यहां से एक आर्टिकल का सीपी कितना होगा? दैट इज 96/16, दैट इज 6। और एक आर्टिकल का यहां से एमआरपी क्या निकल के आएगा? एमपी, दैट इज 135/15, दैट इज 9। 59 है 135। तो सीपी रेशियो एमआरपी या एमपी, दैट इज 6:9, दैट इज 2:3। ठीक है, अब इसको आप चाहो शॉर्ट में कर सकते थे तो शॉर्ट में कर सकते थे, 100 लेके करना चाहो 100 लेके कर लो, उससे भी आंसर यही आएगा। ठीक है, बट हमारे वो शॉर्टकट वाले तरीके से ही यहाँ पे ये सॉल्यूशन हो रहा है, और ऐसा क्वेश्चन आपका काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? सेम क्वेश्चन है, फिर से अब खुद से भी ट्राई करो और समझने की कोशिश भी करो कि हम इसको कर कैसे सकते हैं। वो कह रहा है शॉपकीपर गेट्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 5 आर्टिकल। ठीक है, ही ऑल्सो अलाउज 20% डिस्काउंट, बट स्टिल 25% का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो बताना है। ठीक है, और ये हमेशा ईच आर्टिकल का बताना होता है। ठीक है, तो वही निकालो, सीपी ओवर एमपी, दैट इज 100 माइनस डिस्काउंट ओवर, ये फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए, प्रॉफिट दिया जाएगा 80 ओवर 125। ठीक है, तो और चाहो तो और सॉल्व कर लो, नहीं तो इतने पे ही हमारा काम हो जाएगा। अब देखो कि आर्टिकल्स के बारे में बात क्या की है, तो उसने जब आप 3 आर्टिकल जब खरीदेंगे तो 5 आर्टिकल आपको फ्री मिलेंगे। अच्छा, 3 आर्टिकल आपको फ्री मिलेंगे आपको ऑन परचेज ऑफ 5 आर्टिकल्स। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं एमआरपी, तो भाई एमआरपी आप पे करेंगे, एमआरपी तो आप पे करेंगे जो आपको पे करना है, तो पे आप हमेशा बाय का करेंगे, तो वो आप 5 आर्टिकल पे करेंगे। ठीक है, बट जो कॉस्ट प्राइस है दुकान वाले की जा रही है भाई, वो तो 8 आर्टिकल की जाएगी। तो इसके अंदर 80 रुपए में आपको 8 आर्टिकल हैं कॉस्ट प्राइस, और 125 में आपको 5 आर्टिकल है। तो यहाँ पे सीपी रेशियो एमपी, दैट विल बी 10:15, दैट इज 2:3, और ये 25 आएगा, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सबने आंसर 2.2:5 ही दिया है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर?
अब ये क्वेश्चन आपका रह गया था एक, मतलब एलिगेशन का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, तो एलिगेशन के थ्रू करना है आपको, करेंगे। देखो इसको कैसे करना है, ये क्वेश्चन शायद हमने किया भी नहीं है अभी तक। टू टाइप्स ऑफ टी कॉस्टिंग 180 रुपीज और 280 रुपीज per kg should mixed in a ratio so that mixture obtained sold at 320 rupees per kg and profit of 20%। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 180 रुपये, दो तरह की चाय है हमारे पास, एक सस्ती वाली है एक महंगी वाली है, दोनों को मिक्स कराया और 320 रुपये किलो हमने बेच दिया। तो वो कह रहा है कि 320 में बेचने पे 20% का प्रॉफिट होता है। तो हमें रेशियो बताना है कि ऐसा करने के लिए हमने पहले का कितना और दूसरे का कितना मिक्स करना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप और जो सेकंड टाइप है, ठीक है, तो इन दोनों को मिला के आपको एक थर्ड टाइप की टी मिली। तो जो पहले का रेट है वो 180 है, दूसरे का रेट है 280, और जो अब बीच में क्या रखेंगे, क्या बीच में हम 320 रखेंगे, ये बता दो बस जल्दी से, हाँ या ना में आंसर दे दो फटाफट। क्या बीच में 320 रखा जाएगा, यहाँ पे 320 हम रखें? हाँ, ठीक है, तो क्योंकि ये सीपी है, ये भी सीपी है, और ये आप देखेंगे ये एसपी, और मैंने एलिगेशन का एक पहला रूल बताया था कि यूनिट शुड बी सेम, मतलब एसपी है तो सारा एसपी, सीपी है तो सारा सीपी, प्रॉफिट लॉस चल सकता है एक साथ। ठीक है, तो यहां से पहले सीपी निकालना पड़ेगा। तो जो 320 रुपया जो एसपी है आपका, इसमें इंक्लूड है 20% प्रॉफिट। ठीक है, दैट इज 1/5, तो 5 हो गया सीपी, 1 हुआ आपका प्रॉफिट, तो जो एसपी है दैट इज हो गया 6, है ना। तो जो 6 यूनिट है ये बराबर दे रखा है 320 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा भाई 320/6, दैट इज कितना हो गया? ठीक है, 30, 18, 53.33, ठीक है, इंटू कर देंगे 5, तो कितना आ जाएगा ये? टू सिक्सटी सिक्स ठीक है, अब 266.67 आएगा, तो ये डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, जब डेसिमल में चीज आ रही है कोई चीज, तो आपको डेसिमल में यूज नहीं करना है, आपको उसको फ्रैक्शन में ही लेके जाना है। मतलब मैं इसको नहीं करूंगा इसमें सॉल्व, यहाँ पे 53.33 नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही लेके जाऊंगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये 320 नहीं, ये 360 होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि तभी इसका जो प्राइस है नहीं आएगा, तो 300 आ जाएगा। ये आंसर होगा, देखो एलिगेशन में मैंने क्या बताया था कि जो मीन वैल्यू होती है हमेशा इन दोनों के बीच की आती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो होगा इसका दोनों का मिक्सचर वो 280 और 180 के बीच में होगा तब, लेकिन जब मैं यहाँ कर दूंगा तो वो 266 तो सही आ रहा है, 320 पे तो सही आ रहा है। तो कुछ ऐसी वैल्यू की जाए जिससे कि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, अगर मैं इसको 324 कर दूं, 324 कर दूं, नहीं 300 तो बेटा गलत हो जाएगी, इसके हिसाब से 300 गलत हो जाएगा, 300 पे आंसर बनेगा ही नहीं, वो क्वेश्चन ही ऐसा मिक्सचर पॉसिबल ही नहीं होगा, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा अगर आपने यहाँ पे 360 ले लिया तो। अगर मैं 324 लेता हूँ तो क्या होता है, 324 लिया, 6×5 = 30 हो गया, 6×24 इंटू 5 किया तो 20, 27, 270, ये ठीक है। ठीक है, मैं इसको 320 की जगह 324 कर लेते हैं। ठीक है, इसको 324 कर लो आप,
तो मेरा कैलकुलेशन भी बच जाएगा, है ना। तो 324 मैंने इसको किया तो ये 54 आया। तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू जो सीपी है आपको मिल जाएगी, कितनी, 270 रुपये। तो यहाँ पे इसका जो सीपी आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 270। अब बस रेशियो लगा देना है, इधर आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा कितना, 90। तो ये आ जाएगा कितना, 1:9 का रेशियो। ठीक है, इसको अब 324 कर लो। क्लियर? डाउट तो नहीं भाई किसी को कोई? तो बस इतना ही था। अब आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये सब खत्म हो गया सही से, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करोगे तो राउंड ऑफ 90 बैठेंगे टोटल। ठीक है, इस चैप्टर के। तो बाकी का क्विज का छोड़ दो, जो 40-50 क्विज के क्वेश्चन और हैं, तो ये मोर देन आपके 130, मतलब 130-140 के आसपास ये क्वेश्चंस होंगे सारे मिला के। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आई मेरे हिसाब से सफिशिएंट है किसी भी बच्चे के बेसिक लेवल को, मॉडरेट लेवल को बनाने के लिए। ठीक है।